और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत अहम है, क्योंकि सुबह 9:45 पर वो स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने वाले हैं। झंडेवालान में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम होगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो हर आम और खास में इसको लेकर के काफी ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की है और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें उनको आम जनता का साथ मिला और ऐसे में एक महत्वपूर्ण आह्वान किया गया है जिसमें आज लोग आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के बाद अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कचरा मुक्त भारत अभियान में सीएम धामी शिरकत करने जा रहे हैं। हल्द्वानी स्थित पार्क में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आज आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। आपको जानकारी दे दें, दोपहर 1:30 बजे यानी कि 1:30 पर नियुक्ति पत्र वितरण में भी सीएम धामी शामिल होंगे। तो एक तरफ जहां तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता और कई मुख्यमंत्री आपको स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए और एक स्वच्छ भारत का मैसेज देते हुए देश विदेश के लोगों को नजर आएंगे, उसके साथ साथ में सीएम धामी आपको नजर आएंगे कार्यक्रम में शामिल होते हुए। कचरा मुक्त भारत अभियान में सीएम धामी आज शामिल होने जा रहे हैं। हल्द्वानी स्थित पार्क में ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया है और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ साथ दोपहर 1:30 बजे नियुक्ति पत्र वितरण में आपको सीएम धामी आज नजर आने वाले हैं। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ का नेमिष दौरा है आज, और आज नेमिष पहुंचकर स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ करने वाले हैं। यानी कि देखिए, किसी भी राज्य की आप बात कर लीजिए, अभी पुष्कर सिंह धामी की साक्षी बात कर रही थी और अब बात हम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, यानी कि उत्तर प्रदेश की, जहां पर भी स्वच्छता अभियान की झलक जरूर देखने को मिलेगी। और इसी के तहत तैयारियों को देखिए अंतिम रूप दिया जा चुका है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सड़कों पर नजर आएंगे, जब स्वच्छता का मैसेज देते हुए, संदेश देते हुए जब नजर आएंगे, तो आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद रहेगी। और देखिए, जब जब इस तरह के स्वच्छता अभियान देखने को मिलता है, लोगों के अंदर उत्साह भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ सहयोग भी देखने को मिलता है। और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हर राज्य के अंदर आज इसी तरह से स्वच्छता अभियान को लेकर ये तस्वीर जो है नजर आने वाली है। हालांकि देखिए, जब शुरुआत हुई थी स्वच्छता अभियान की, तब से लेकर अभी तक इस बात का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कचरा ना फैला हो। और इस बीच हरियाणा की बात कर लेंगे। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद में रहने वाले हैं। वहां पर नगर निगम के सभी अभियंताओं की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने इस बाबत आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सफाई अभियान में भाग लेंगे। तो हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो आज आपको इस अभियान में सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ, यानी कि एक मैसेज है कि एक महत्वपूर्ण विषय में तमाम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित हो और इसी को लेकर हर तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। बिल्कुल। और इस बीच दिल्ली में एमसीडी स्कूलों में श्रमदान कार्यक्रम रखा गया है। स्कूलों में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन आज से शुरू हो जाएगा। सभी स्टाफों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। जिस तरीके से अभी प्रिया आपको बता रही थी कि फरीदाबाद में जहां सीएम मनोहर लाल पहुंच रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में यहां छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ में दिल्ली में भी यहाँ छुट्टियों को कैंसिल किया गया है। 6 लाख से ज्यादा स्थानों पर आज आपको स्वच्छता अभियान चलता हुआ नजर आएगा। तो यही पहल है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बने और इसीलिए फिलहाल सभी स्टाफों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दिल्ली एमसीडी के स्कूलों में श्रमदान कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है। और चलिए अब वक्त है अखबारों की सुर्खियों के साथ में आपको रूबरू करवाने का। सबसे महत्वपूर्ण खबर वही जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और आज की बड़ी खबर भी वही है। आज आपको तमाम बड़े नेता ग्राउंड पे नजर आएंगे और स्वच्छता अभियान को चलाते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है और देश में 6 लाख से ज्यादा स्थानों पर प्रिया और आयुषी आज स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। और हम खुद बता रहे थे किस तरीके से अलग अलग राज्यों में यहाँ पर कई छुट्टियों का जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री आपको ग्राउंड पर आज नजर आने वाले हैं। आयुषी बिल्कुल। देखिए साक्षी, देखिए बार बार मैं जिक्र भी इसलिए कर रही थी क्योंकि देखिए, जब शुरुआत हुई थी इस अभियान की, तब आपको याद होगा कि किस तरह से ना सिर्फ राजनीतिक दलों की बात करें, ना सिर्फ बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें, आपको तमाम लोग इस तरह से बीचेस की बात कर लीजिए या सड़कों की बात कर लीजिए, वो आपको नजर आए थे। और इस अभियान को इतनी ज्यादा हाइप मिली हुई थी, इतनी ज्यादा सफल, या फिर इसको कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा सफलता इस कार्यक्रम को मिली हुई थी कि अगर आप पहले की तस्वीर भारत की देखेंगे और अब की तस्वीर अगर आप भारत की देखेंगे, बहुत ज्यादा जो फर्क है प्रिया आपने भी महसूस किया होगा। क्योंकि पहले लोग इतने ज्यादा जागरूक नहीं थे, पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की गई थी उसके बाद से, और
आज की तस्वीर भारत की कुछ और ही कहती है। जो स्वच्छता है, जो सफाई है भारत के सड़कों की, वो कुछ और ही कहती है। और उसी के तहत देखिए प्रिया, जब आज ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत जब हो जाएगी तो वो तस्वीर भी वाकई में देखने लायक होगी। बिल्कुल। और ये जो आप वीडियो इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ऊपर की तरफ, ये दरअसल वीडियो जो है वो साल 2014 का है। अब ये अहम क्यों है जरा आप ये समझिए, क्योंकि 2014 उस दौर में यूएन की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की 60% आबादी ऐसी है जो कि खुले में शौच करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली मर्तबा कार्यभार संभाला, जब लाल किले की प्राचीर पर वो पहुंचे, तो मुझे लगता है कि शायद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने शौच को लेकर के, जिन्होंने साफ सफाई को लेकर लाल किले की प्राचीर से खुलकर बोला, सैनिटरी पैड्स को लेकर के खुल करके बोला। और उसके बाद देश ने संकल्प लिया, वो संकल्प था स्वच्छता को लेकर के। और आज देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि हर घर शौचालय का निर्माण हुआ और स्वच्छ भारत की तरफ देश ने एक बड़ा कदम बढ़ाया। और अब क्योंकि 2 अक्टूबर का दिन है, कल गांधी जयंती, और इस मौके पर इसकी पूर्व संध्या यानी कि आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, दरअसल एक बड़ी पहल है और एक सामाजिक क्रांति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे जो भी पहल की जाती है, इसमें बहुत ज़रूरी है सामाजिक चेतना। वो हमने महसूस की जब देश का प्रधान खुद झाड़ू लेकर के सड़कों पर उतरता है और स्वच्छता का संदेश देता है, तो मैसेज क्लियर है कि साफ सफाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अभियान में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो शीर्ष नेता हैं, वो आपको नजर आएंगे। ये कुछ और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए साल दर साल, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां पर भी रहते हैं वो स्वच्छता का संदेश देते हैं। चाहे वो उस वक्त देखिए बीच पर जब मौजूद थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। जब वो सड़कों पर रहते हैं, वहां पर किस तरीके से वो स्वच्छता का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ते हैं, वो हम देखते हैं। और आज एक बार फिर से मौका है देश के लिए साक्षी कि हम एक बार फिर से संकल्प ले स्वच्छ भारत की ओर। बिल्कुल प्रिया, और क्योंकि आपने देश के प्रधान का जिक्र किया कि वो एक मैसेज जब खुद झाड़ू लेकर उतरते हैं, तो ये मैसेज जाता है किस तरीके से स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और हमें अपने आसपास की जगहों को हाइजीनिक रखना चाहिए, साफ सफाई में योगदान देना चाहिए। इसके साथ में एक और मैसेज ये देता है, वो ये है कि कोई भी काम किसी से छोटा नहीं होता। क्योंकि अमूमन इससे पहले अगर हम देखें तो ये काम कहा जाता था कि श्रमिकों का काम है, ये काम वाले काम करेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब खुद उतरते हैं, और बड़े नेता आज तो आपको उतरते हुए नजर आएंगे, तमाम देश के मुख्यमंत्री आज आपको मैदान में नजर आएंगे स्वच्छता अभियान को प्रमोट करते हुए। 1 घंटे में यहां पर रखा गया है कि 1 घंटे में हम सफाई करेंगे। इस बीच में क्योंकि हम अखबारों की सुर्खियों की बात कर रहे हैं, अमर उजाला में यहां हेडलाइन दी गई है फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पे, सफाई के लिए 1 घंटा करे श्रमदान। तो यहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित की जाएगी, ये मैसेज दिया जा रहा है। 1 घंटे श्रमदान करने के लिए यहां पर आह्वान पीएम के द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा आपको यह भी बता दें 6.4 लाख स्थलों की पहचान की गई, और इन स्थानों पर अलग अलग नेता, अलग अलग लोग आपको साफ सफाई अभियान को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और वही देखिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। वही स्वच्छता से ही जुड़ी हुई, स्वच्छता का सवेरा नए उत्साह के साथ तैयार है देश। स्वच्छता अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मशहूर स्टैंड आर्टिस्ट ने एक खूबसूरत स्टैंड आर्ट भी बनाया है। सुदर्शन पटनायक ने एक खूबसूरत स्टैंड आर्ट बनाया है, और देखिए तस्वीर भी आपको कुछ देर के अंदर उस स्टैंड आर्ट के दिखाएंगे। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो खूबसूरत स्टैंड आर्ट है, स्वच्छता ही सेवा। क्योंकि देखिए जब से शुरुआत हुई है इस मिशन की, तब से लेकर अब तक स्वच्छता की तस्वीरें, और क्योंकि आज से देखिए एक बार फिर से वही जो तस्वीरें हैं, वही खूबसूरत तस्वीरें, यानी कि न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी तरह से स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए आप समझ सकते हैं, जब राज्य का मुख्यमंत्री खुद इस तरह से हाथ में झाड़ू लेकर के अगर सड़कों पर आ जाता है, साफ सफाई को इतने ध्यान में रखता है, तो वहां की जनता किस तरह से होगी, वो किस तरह से अग्रसर होगी सफाई को लेकर के, ये भी आप समझ सकते हैं। बिल्कुल आयुषी और प्रिया, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को वहां पर बनाया गया है सैंड आर्टिस्ट के द्वारा, बेहद सराहनीय। चलिए प्रिया आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और सुदर्शन पटनायक तो इसलिए जाने जाते हैं कि हर खास मौके पर वो अपनी कलाकृति से कहीं ना कहीं लोगों का दिल मोह लेते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और एक और अहम खबर है जो कि अखबारों में छाई हुई है। दरअसल आज शाम बीजेपी चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक है, और बैठक से पहले दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगी। सुबह छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग लेने वाले हैं। दोपहर के 3 बजे राजस्थान को लेकर शाह चर्चा करेंगे। प्रदेश से जुड़े जो कोर कमेटी के जो नेता हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। आपको मालूम है कि बीजेपी ने दरअसल जो सूची है वो जारी तो की है, लेकिन अभी भी एक सूची बची हुई है। राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ एमपी की अगर बात करें तो 230 विधानसभा
की सीटें हैं। राजस्थान की हम बात करें तो 200 विधानसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 विधानसभा की सीटें, और ऐसे में प्रत्याशी कौन होंगे इसको लेकर के आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आयुषी, और बिल्कुल देखिए ऐसे में देखना होगा कि जब ये मीटिंग होगी तब क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि देखिए आगे खबरों का भी जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा आज होने वाला है। चुनाव से पहले 21,566 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। महबूब नगर की अगर बात करें, महबूब नगर में 13,545 करोड़ के प्रोजेक्ट देने वाले हैं। वहीं निजामाबाद की अगर बात करें तो 8,021 करोड़ के प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। यानी कि देखिए आज का दिन एक तरह से सौगातों का दिन को माना जा सकता है। महबूब नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालांकि एक बड़ी जनसभा भी होने वाली है। बीजेपी के मिशन साउथ के लिए भी ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो सही, पर साथ ही में सौगातों का पिटारा तोहफे जरूर लेकर के जाएंगे साक्षी। और देखिए जब जब पीएम मोदी जाते हैं उत्साह तो आप समझ ही सकती हैं कि किस तरह का देखने को मिलता है, चाहे से वहां के अधिकारियों की बातचीत करें या फिर वहां की जनता की बातचीत करें। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें लेके जा रहे हैं। हालांकि देखिए राजनीतिक लिहाज से भी अगर इसको देखें तो भी ये दौरा कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल आयुषी, और देखिए कई मायनों में, क्योंकि चुनावी साल चल रहा है, आने वाले साल में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और खासतौर पर जब हम साउथ की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि साउथ की जनता को किस तरीके से साधा जाए। और फिलहाल आज तेलंगाना का दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण